हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज हम प्रिंसेस स्टाइल में ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो पेपर पे यहाँ पर कट करने वाले हैं और यहाँ पर यदि ब्लाउज़ की कटिंग कपड़े पर करना हो तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया है और बंद सिरा रहेगा बैक साइड में, फ्रंट में क्योंकि हुकाई करना है। तो देखिए सबसे पहले लेंथ ले रहे हैं तो 14 पर तैयार करना है, तो 15 इंच पर सिंगल पेपर पर ही कटिंग करेंगे और जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करके रख लेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन ले रहे हैं। अब यहाँ पर शोल्डर लाइन जो है 6 इंच पर लेंगे। तो 6 इंच पर यहाँ पर जो है निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी जो है इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर हम आर्म होल वाली लाइन को ले रहे हैं, तो ये लेंगे 5.75 पर, इस तरीके से सीधी लाइन ले लेंगे। अब गुलाई यदि ज़्यादा करनी होगी ना तो हमें यहाँ पर इसको बढ़ाकर लगभग 2 लाइन करीब नीचे और ले जाते हैं तो 6 पर हो जाएगा, तो इसमें भी गुलाई देंगे। तो यदि किसी का 18 पे आर्म होल आ रहा है, 36 चेस्ट पर भी या 35 पे, तो आप इस तरीके से बढ़ा कर लेंगे तो आपका उतना ही आएगा, लेकिन बहुत कम उतना साइज़ जाता है 35-36 चेस्ट पर। तब देखिए यहाँ पर हमने 9 लिया है, 4 पार्ट 36 का और फिर 1.5 इंच का मार्जिन। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। कमर यहाँ पर जो है उसके हिसाब से 30 इंच कमर है, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5, और उसमें हम 1 इंच की प्लेट डाल देंगे बैक साइड के पल्ले में, और यहाँ पर भी 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें लाइन को खींच लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से गुलाई देंगे, तो यहाँ पर लिए 1.25 इंच, यानी कि 1 और 2 लाइन छोटी छोटी, फिर इंची टेप को सीधा रखें आर्म होल वाली डंडी पर और सेंटर करते हुए पॉइंट लगा लिए हैं फोल्ड करके। अब इस तरीके से गुलाई दे देंगे। तो ये प्रॉपर तरीका है कि आप इस तरीके से आसानी से, और बिल्कुल सही तरीका है कि आप गुलाई को दे लेंगे बिना किसी दिक्कत के। और देखिए ये हमारा जो है मार्जिन है, यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम रखे हैं। शोल्डर के हिसाब से आप गले की चौड़ाई को रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे गले की चौड़ाई जो है 2.75 पर ले रहे हैं। आप यहीं पर चाहें तो इसे आप 3 इंच पर भी ले सकते हैं यदि चौड़ाई ज़्यादा आपको गले की रखनी है तो। अब यहाँ पर देखिए वी शेप का नेक बनाने वाले हैं बैक साइड में। गले की लंबाई जितनी भी रखना चाहें आप, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 8.5 पे। आप 9 पर भी ले सकते हैं और 9.5 पर भी ले सकते हैं यदि आपको गला काफ़ी ज़्यादा बड़ा चाहिए तो। अब देखिए इस तरीके का वी शेप हम दे रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा इसका शेप देखिए इस तरीके से हम दिए हैं। यहीं पर आप बिल्कुल वी देना चाहते हैं तो जैसे वी का शेप होता है वैसे भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका शेप दे दिया है, इससे गले का जो बनता है ना तो बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका बैक साइड में। और यहाँ से देखिए 2 लाइन के करीब हमने यहाँ डाउन किया है, यानी कि 0.25 इंच के करीब, ताकि वहाँ कोने में उठाव नहीं आएगा। वी शेप के नेक के साथ शोल्डर पे उठाव आता है तो वो नहीं आएगा। और स्टिचिंग करते समय कुछ ट्रिक होते हैं, उसको फॉलो करने से हमारे कंधे भी कभी नहीं गिरते हैं। यहाँ से लिया है हमने लगभग 3.5 से 4 के बीच में, कहीं पे भी दूरी पे ले लेंगे। हमने लेने के बाद 4.5 इंच की प्लेट डाली है, तो ये देखिए हमने ले लिया, ये 4 इंच दूरी पर हमने प्लेट को डाला है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग देखिए यहाँ पर हम सिंगल पेपर लेते ही हुए कटिंग करेंगे, और कपड़े पर जब लेंगे ना तो डबल फोल्ड करते हुए बंद सिरे को ही रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट करके निकालना है, और यहाँ से भी इसको कट कर लेना है जो हमने डाउन किया था। अब यहाँ पे गले की भी जो कटिंग है इसे भी करके निकाल लेंगे। गले की कटिंग कर ली है। बैक साइड के पल्ले को फिर से पेपर पर इस तरीके से लेंगे और फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है। तो देखिए 1/2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। प्रिंसेस स्टाइल में जब कटिंग करेंगे तो हमारा जो होता है, जब प्लेट पड़ती है आगे की ओर तो हमारा कपड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उड़ जाता है। इस वजह से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगभग 1/2 इंच के करीब, यानी कि 1/2 इंच में 1 लाइन कम लेते हुए आप ले लेंगे जो ज्वाइन होगा हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन, तो उसे अब उस तरीके से इनको छोड़ते हुए हमें रखना है। तो देखिए कैसे बैक साइड के पल्ले को रख रहे हैं। हुक आई वाले मार्जिन को भी छोड़ दिया फ्रंट के लिए, और नीचे भी छोड़ दिया है 1/2 इंच। और सेम जो निशान है शोल्डर और आर्म होल की गुलाई उसको लगा लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया है और नीचे से भी जो निशान है वहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए कहाँ पर क्या बढ़ाएंगे वो देखिए। तो पहले यहाँ पर एक आर्म होल वाली लाइन को इस तरीके से फिर से ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से इधर से भी ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमारा चौकोर बॉक्स फिर से रेडी हो गया है। अब इसमें कहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, तो देखिए नीचे हमें बढ़ाना है जितना और ऊपर जो बढ़ाना है, तो यहाँ पर जब प्लेट पड़ती है तो कम हो जाता है नीचे। तो यहाँ पर अब नीचे के साइड पे जो हमें लेना है वो लेना है 1 और 0.75 इंच, यानी कि 2 में 2 लाइन कम। तो यहाँ नीचे जो है कमर के पास बढ़ा लेंगे और ऊपर 1 इंच बढ़ाएंगे। जब स्टिचिंग करेंगे ना तो ये कम हो जाता है कपड़ा, इस वजह से प्रिंसेस स्टाइल में। तो हमने यहाँ मार्जिन एक्स्ट्रा और बढ़ा लिया है और यहाँ से अब हम लाइन को खींच दे रहे हैं, जो कटिंग वाली लाइन है। तो ये देखिए लाइन को हमने खींच दिया और ये मार्जिन वाली लाइन को भी यहाँ पर हम खींच दे रहे हैं। तो ये हमारी मार्जिन है। अब देखिए आगे से हमें कितना गोलाई देना है, तो लगभग ½ इंच के करीब देखिए, इंची टेप से भी देख लें तो इस तरीके से। और किस तरीके से गोलाई देंगे तो ये भी तरीका है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर ½ इंच कैसे हम बढ़ा लेंगे, ½ इंच यहाँ पे आगे की ओर बढ़ा लेंगे लगभग और इसको तिरछी लाइन ऐसे खींच देंगे। तो ये एक तरीका और है कि इस तरीके से भी आप आर्म होल की गोलाई फ्रंट के लिए आसानी से दे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ½ इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उसको लेते हुए इस लाइन के अंदर अंदर हमें ड्रॉ कर लेना है फ्रंट के लिए गोलाई। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप निकाल देंगे आगे का हिस्सा, तो वहाँ पर कभी भी झोल नहीं आएगा। जो आगे की ओर झोल आता है कपड़ा इकट्ठा होता है। अब यहाँ से देखिए लाइन को हम सीधा कर दे रहे हैं, यहाँ से हमारे गले की चौड़ाई है। अब देखिए गले की जो गहराई है वो कितना लेंगे फ्रंट के लिए, तो वो हम यहाँ पे 7.5 ले रहे हैं। आप 8 भी ले सकते हैं और छोटा बनाना चाहें और इससे तो 6.5 पर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 7.5 पर गला लेना है। तो देखिए तिरछा हमने ये इस तरीके से लाइन को लिया है। अब इसका शेप दे देना है, तो शेप के लिए इस तरीके से निशान लगा रहे हैं हम वी का। और आपको प्रॉपर वी रखना है तो भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शेप दें तो बहुत ही सुंदर इसका लुक आ जाएगा। और यदि इससे थोड़ा बड़ा नेक बना रहे हैं तो आप टोटल वी ले लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ से देखिए ऊपर से रखें इंची टेप को और यहाँ से हम निकालना है हमें टक्स पॉइंट। तो हमारा यहाँ पे टक्स पॉइंट ले रहे हैं 10.25 इंच, यानी कि 10 और 2 लाइन छोटी छोटी जो है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। किसी किसी में जो बहुत ज़्यादा लंबे लोग होते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर 10.5 पर भी आ सकता है। तो ये 35 चेस्ट के लिए भी ले सकते हैं और 36 चेस्ट के लिए भी ले सकते हैं और 37 के लिए भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम दूरी ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं 3 और जो ये छोटी छोटी लाइनें हैं तो 6 लाइन, यानी कि चेस्ट का 10वां हिस्सा। और उसके बाद इसमें मार्जिन रख लेंगे जो स्टिचिंग में जाएगा। तो ये 4 पर हमने एक लाइन ले लिया और सीधे लाइन को नीचे की ओर ले गए हैं। अब देखिए जो साइड में हमने बढ़ाया था ना 1.75 इंच, तो उसको यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि 2 में 2 लाइन कम। और ये आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.25 भी ले सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि सबका बॉडी शेप थोड़ा अलग होता है। किस तरीके से मिलाएंगे, 2 इंच की सीधी एक लाइन लिए हैं। उसके बाद देखिए हम ऊपर कोने के पास से किस तरीके से इसका शेप दे रहे हैं, सेम इसी तरीके से इसको घुमाना है। जहाँ से स्टार्ट किए हैं कोने से वहाँ से, तो अब ये यहाँ पे देखिए लगभग 1/2 इंच पर हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे ना, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये मार्जिन होता है इसको कट करके हटा देने से वहाँ पे झोल नहीं आता है। तो इसलिए हमने वहाँ पर एक्स्ट्रा दूसरी लाइन भी ली है। अब देखिए तिरछा इस तरीके से मिला रहे हैं लाइन को। यहाँ वाली लाइन आप मिलाना चाहें तो मिलाएं, वरना आप सीधा भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर निशान को इस तरीके ले लिया है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। और ध्यान रखिए जब पेपर पर हम कट कर रहे हैं, डायरेक्ट यदि आप कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को इसी तरीके से लेंगे। और यदि पेपर पे कट करके आप निशान लगाना चाहते हैं तो सिंगल पेपर पर कटिंग कर लीजिए, कपड़े को डबल फोल्ड करिए और रखिए और निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए सेम जो निशान हमने लगाए हैं गले का, तो कट कर दे रहे हैं और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। और ये जो है थोड़ा सा ये छांटना ज़रूरी होता है यहाँ पर, नहीं तो थोड़ा सा खिंचाव आता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता है। इस वजह से थोड़ा सा कट करके निकाल देना होता है प्लेट के पास। और जो भी हमें कटिंग करनी थी नीचे से उसको भी निशान लगाया था, कट कर दे रहे हैं। और ये प्लेट का भी निशान यहाँ से कट करके निकाल दे रहे हैं। सेम जिस तरीके से हम कैंची से कटिंग कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी इस तरीके से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये कट कर लिया है।
अब यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन हम दिखा दे रहे हैं जो हमने इसी में ऐड किया है, तो आपको कपड़े पर अलग से कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पर भी यदि कट करके आप कपड़े पर कटिंग करना चाहें तो इसमें हमारा स्टिचिंग मार्जिन ऐड है और डायरेक्ट आप कपड़े पर निशान लगा के इसको कट कर सकते हैं। देखिए बैक साइड का पल्ला लिया है स्लीव्स की कटिंग के लिए, तो ये हमारा आ रहा है 7.5 पर और इसमें 1 इंच प्लस करके ले लेंगे तो स्लीव्स की चौड़ाई का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसी तरीके से लेंगे तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। यदि राउंड में आप लेना चाहते हैं आर्म होल की गोलाई के हिसाब से, तो आप देखिए कितना आएगा, किस हिसाब से आएगा, तो वो भी मैं बता दे रही हूँ। इसको गोलाई करते हुए कैसे लेंगे, तो देखिए इस तरीके से लगभग 1/2 इंच के करीब ऊपर छोड़ देंगे जितना हमारे स्टिचिंग में जाता है। इस इंची टेप को इस तरीके से घुमाएंगे, देखिए कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है। तो ये देखिए हमारा इतना आ रहा है, लगभग 8 में 2 लाइन के कम करीब मार्जिन बिना ऐड किए हुए। तो इसमें भी हम प्लस 1 इंच के करीब या 0.75 इंच प्लस करके डबल फोल्ड पे करते हुए लेंगे और 2 स्लीव्स के लिए लेंगे तो वहीं पर हमारा 4 परत पे ही कपड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ हम बता रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको इस तरीके से क्रॉस में ले लेना है और बिल्कुल आपका परफेक्ट आएगा आर्म होल की गोलाई। देखिए इस तरीके से हमने लिया, हमारा 7.5 आया है। अब यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करते हुए लेना है। तो पेपर को देखो हमने इस तरीके से लिया है, तो नाप लेंगे पहले 7.5। कैसे नापेंगे ये देखिए, इस तरीके से नापा और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे और यहीं से हमें डबल परत पे ले लेना है पेपर को। और यहीं पर हमारे 2 स्लीव्स रहेंगे, तो इतना ही हमें डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को फिर से लेना होगा। अब यहाँ पे लंबाई हमें यहाँ पे 9 इंच है, 8 पर तैयार होगा। 1 इंच इसमें मार्जिन है हमारा स्टिचिंग का। ऊपर से ले रहे हैं 2.25 इंच पर। यहाँ पर देखिए हमने जो निशान लिया था वहाँ पर एक निशान लगा दे रहे हैं ऐड करते हुए जो भी लिए थे, ताकि हम सीधी लाइन ले लें। यहाँ से 3.5 पर निशान लगा रहे हैं ओपन साइड से और इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन को 2 इंच तक अंदर ले आए, या तो सीधी लाइन को भी खींच सकते हैं जैसे मैंने खींचा। अब यहाँ पर देखिए जो निशान हमने ले रखा था ना, तो कैसे कर्व देंगे तो देखिएगा। तो यहाँ से पहले तो क्रॉस रखेंगे, तो ये 7.5 जहाँ टच होगा वहीं पे एक कट का निशान लगा देंगे। हमने ये निशान यहाँ लगा दिया है। डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर निशान को हमें इस तरीके से घुमाते हुए ले जाना है। देखिए प्रॉपर शेप आएगा इस तरीके से। यदि आप इसको बहुत ज़्यादा करते हैं या कम कर देते हैं, ज़्यादा अंदर की ओर लेते हैं ना, तो ये बैक साइड पे हमेशा खिंचाव देता है, इसलिए ज़्यादा कम नहीं करना है। तो देखिए नीचे जो हमारा 5.5 था गोलाई, क्योंकि 11 था बाजू की गोलाई, उसको ऊपर की ओर सीधा मिलाए हैं। फिर ये मार्जिन भी ले लिए हैं, यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके इसको तिरछा इस तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि अदर वीडियो में भी मैं बताती हूँ कि इस तरीके से आपको सबसे सही पड़ेगा स्लीव्स की कटिंग को करना। तो देखिए अंदर की ओर हमने लगभग 1/2 इंच लेते हुए इस तरीके का शेप दिया है, जैसे कनेर की पत्ती का शेप होता है, सेम उस तरीके से लंबी शेप देते हुए। तो इसकी कटिंग अब हम कर लेते हैं। और ध्यान रखिए जब 2 स्लीव्स की कटिंग करनी होती है ना, तो इतना ही कपड़ा हमें डबल लगता है और फिर इसको हम 4 परत पे कर देते हैं। अब देखिए कट करने के बाद हमने इस तरीके से सिंगल करके आगे वाली को कटिंग करना है, तो ये कट हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए हम नाप कर भी दिखा दे रहे हैं, ऊपर से थोड़ा सा छोड़ेंगे और इस तरीके से नाप कर दिखा रहे हैं। देखिए हमारा स्लीव्स की जो गोलाई है बाजू में जाके बिल्कुल फिट बैठेगा, यानी कि हमारी ब्लाउज में है। तो इस तरीके से एकदम फिटिंग इसकी आती है। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए यहाँ पर जब गोलाई देंगे ना स्टिचिंग करते समय, तो यहाँ पर एक बार हल्का सा राउंड देते हुए करेंगे, ताकि हमारे बाजू की जो फिटिंग है ना, आगे से कोई भी झोल ना आए और बढ़िया से फिटिंग आए। थैंक यू।